Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to talk about great orthogonality theorem. तो ये थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट होती है ग्रुप थ्योरी में. मैं आपको बता रही हूँ इस थ्योरम के बारे में क्योंकि आपको जो चीज़ें इस थ्योरम को सुनने से पहले ज़रूरी थी वो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. इसीलिए अब हम डायरेक्टली इस थ्योरम पर आते हैं. इस थ्योरम की हेल्प से हम कैरेक्टर टेबल को ड्रॉ करते हैं. इसकी कुछ पॉस्टुलेट्स होती हैं. थ्योरम की इक्वेशन ये है सिग्मा आर गामा आई आर स्टार एम एन गामा जे आर एम डैश एन डैश इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट एल आई एल जे डेल आई जे डेल एम एम डैश डेल एन एन डैश. ये जो है इक्वेशन है इस थ्योरम की. इसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो क्वेश्चन है उसमें इसका यूज इतना नहीं देखने को मिलेगा. यहाँ पे जो है एच ऑर्डर है ग्रुप का, एल आई डायमेंशन होगी मैट्रिक्स के एलिमेंट की, और एल आई की वैल्यू डायमेंशन की वैल्यू ना तो जीरो होती है ना ही नेगेटिव हो सकती है. और गामा आई और गामा जे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि अगर आई जे के बराबर नहीं है तो ये दो डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है. जैसे गामा वन गामा टू थे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना C2V की टेबल गामा वन गामा टू. तो ये दो डिफरेंट आई आ रहे हैं. तो इसकी कुछ पॉस्टुलेट्स होती हैं. फर्स्ट पॉस्टुलेट है कि या फिर एक्सियोम है या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं. तो पहली होती है नंबर ऑफ IRs इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस. इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इन ए ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस इन दैट ग्रुप. अब क्लासेस क्या होती हैं ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ. जिन्होंने पहले से वीडियो देखी होगी उनको पता होगा. ठीक है. दूसरी पोस्टुलेट है देयर एग्जिस्टेड TSIR. TSIR क्या होता है? टोटली सिमेट्रिक IR इन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल या फिर कैरेक्टर टेबल. मतलब कैरेक्टर टेबल में एक टोटली सिमेट्रिक IR जरूर होती है. कम से कम एक IR तो टोटली सिमेट्रिक होगी ही होगी. ठीक है. पहली क्या थी? नंबर ऑफ IRs इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस. दूसरी पोस्टुलेट है देयर एग्जिस्टेड TSIR इन कैरेक्टर टेबल. ठीक है. तीसरी पोस्टुलेट है सिग्मा LI स्क्वायर इज इक्वल टू H. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट्स, इनको आपको ध्यान में रखना है तभी आप टेबल बना पाओगे. LI क्या है? डायमेंशन है. ठीक है. मैट्रिक्स की डायमेंशन, जैसे हम यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं. तो जो डायमेंशन का स्क्वायर है वो ऑर्डर के बराबर होगा ग्रुप के. ये H ऑर्डर होता है. और चौथी पोस्टुलेट है सिग्मा काई आई काई जे इज इक्वल टू 0. यानी कि जो कैरेक्टर टेबल है उसमें जो गामा वन गामा टू गामा थ्री गामा फोर होते हैं वो IR यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. तो गामा वन के जो गामा वन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो एलिमेंट हैं उनके कैरेक्टर को अगर गामा टू के जो एलिमेंट्स का कैरेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. यानी कि गामा वन के लिए अगर कैरेक्टर आइडेंटिटी का 1 है और गामा टू के लिए कैरेक्टर आइडेंटिटी का 1 है तो समेशन करके 0 आता है. ठीक है. ये पोस्टुलेट्स हैं. आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये उसमें हेल्प मतलब समझ में आएंगी और इसकी हेल्प से हम कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करते हैं. ये फिफ्थ पोस्टुलेट है समेशन काई ई स्क्वायर इज इक्वल टू H. इसका मतलब होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके
कैरेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो ऑर्डर के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसको याद भी रखना। ये मेनली थर्ड पोस्टुलेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, Li स्क्वायर इज इक्वल टू एच है तीसरा पोस्टुलेट, और पांचवा पोस्टुलेट काई ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच है। और मैंने क्या बताया था, जो एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मान लो कि गामा है, तो गामा की डायमेंशन क्या होती है, उसके आइडेंटिटी एलिमेंट जो पहली लाइन होती है ना, वो आइडेंटिटी वाली लाइन होती है, जो टेबल में कैरेक्टर टेबल में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उस गामा वन का आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कैरेक्टर होता है वही उस गामा वन की डायमेंशन होती है। तो पहली वाली लाइन डायमेंशन वाली लाइन होती है, ठीक है। तो अगर हम गामा वन, गामा टू, गामा थ्री, गामा फोर सारे के कैरेक्टर को, जो आइडेंटिटी के कैरेक्टर हैं, उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा, ठीक है। इस लाइन का वो मतलब है। तो जैसे कि देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक ये जरूरी चीज है कि कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज डायमेंशन ऑफ IR, ठीक है। ये मैं जो बोल रही हूँ वही लिखना, कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ IR इज डायमेंशन ऑफ दैट IR। ये Li डायमेंशन होती है। अब हम कैरेक्टर टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम कैरेक्टर टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो ये इस तरीके से कैरेक्टर टेबल है। अभी इसमें मैंने कैरेक्टर्स लिखे नहीं है, ठीक है। तो जैसे C3V है, अमोनिया ले लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 2 C3 होती हैं, 3 सिग्मा V's होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो C3V है ये पॉइंट ग्रुप होता है अमोनिया का। ये जो सारे लिखे हुए हैं ये होती हैं क्लासेस, ठीक है। ये सारी क्लासेस हैं, ये सारे एलिमेंट, एक मिनट, हाँ, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 1। आइडेंटिटी एक क्लास हो गई, इसका एक अपना ऑपरेशन है। C3 एक अलग क्लास हो गई, इसका एक अलग ऑपरेशन है। और सिग्मा भी अलग क्लास हो गई, इसका अपना अलग ऑपरेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे C2 होता तो 4 क्लासेस हो जाती, क्योंकि C3 और C2 दोनों एक्सिस तो हैं पर दोनों अलग अलग डिग्री से रोटेशन देती हैं। और सिग्मा V और सिग्मा H होता तो सिग्मा H अलग क्लास हो जाती। अब ये जो 2C3 है, C3 दो तो है लेकिन दोनों C3 का ऑपरेशन एक ही है ना, तो जो C3 क्लास है उसमें 2 एलिमेंट हैं, इसका 2C3 का मतलब यही है, लेकिन ये एक ही क्लास है दोनों। तो कितनी क्लासेस हो गई, 3 क्लासेस हो गई यहाँ पर। और हमारी पहली पोस्टुलेट क्या थी, रूल नंबर 1 क्या था, नंबर ऑफ IR इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। तो कितने IR हो जाएंगे यहाँ पे, गामा 1, गामा 2, गामा 3, ठीक है। ये गामा 1, गामा 2, गामा 3 अभी लिखा है, लेकिन लास्ट में इनका मिलिकन सिंबल जो A1, A2, A3 है वो हम लास्ट में असाइन करेंगे, जब हम पूरी कैरेक्टर टेबल बना लेंगे तभी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 1, 2 तभी हम देख सकते हैं ना, तो ये सब लास्ट का काम है। तो अब देखो हमारा कैरेक्टर्स टेबल में हमारे IR तो आ गए हैं कि 3 IR होंगे, क्योंकि 3 क्लासेस है। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या था। रूल नंबर 2 है देयर एग्जिस्ट ए टोटली सिमेट्रिक IR इन टेबल। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारी एक टोटली सिमेट्रिक IR टेबल में होती है। टोटली सिमेट्रिक IR वो होती है जिस IR में हर एलिमेंट के लिए
जो कैरेक्टर होता है वो प्लस होता है, ठीक है। 1 1 1 +1 तीनों प्लस के हैं, कोई भी माइनस का नहीं है, यानी कि ये टोटली सिमेट्रिक IR है। यानी कि गामा 1 में आइडेंटिटी तो हर किसी में प्लस होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट की कैरेक्टर हर IR के लिए प्लस का ही होगा, ना तो वो 0 होता है ना ही निगेटिव होता है, क्योंकि ये जो पहली लाइन है ये डायमेंशन की लाइन होती है, और डायमेंशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए ना तो 0 होती है ना ही निगेटिव होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को तो आप हमेशा हर जगह प्लस में ही लिखोगे। अब बात करते हैं और एलिमेंट की, तो C3 के लिए प्लस और माइनस में से यहाँ प्लस है और इसके लिए भी प्लस है, यानी कि जो ये पूरी लाइन है ये प्लस वाली लाइन है, तो इसे बोलते हैं टोटली सिमेट्रिक IR। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया, इस वजह से हमारी दूसरी लाइन बन गई, मतलब ये पहली लाइन हमारी बन गई है 1 1 1 वाली। अब हमारा तीसरा रूल है सिग्मा Li² इज इक्वल टू H, यानी कि जो ये डायमेंशन वाली लाइन होती है, ठीक है, इसको x मान लो और इसको y मान लो। गामा 2 के लिए जो डायमेंशन है इसको x मान लो, गामा 3 वाली डायमेंशन को y मान लो, ठीक है, या फिर L1 L2 L3 मान लो। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सारी डायमेंशंस का सम है वो ऑर्डर के बराबर होता है ग्रुप के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट हैं, एक आइडेंटिटी, 2 C3 3 सिग्मा, भी टोटल 6 हो गए। तो H की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। तो L1² L2² और L3² की वैल्यू 6 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 तो पहले से ही हमें पता है, तो यह 1² प्लस यहाँ पर ना तो वैल्यू 0 हो सकती है ना ही निगेटिव हो सकती है, तो यहाँ पे 1² और 2², एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यही डायमेंशन होंगी तभी 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो। 1² प्लस 1² प्लस 2² इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन वाली लाइन कंप्लीट हो गई, 1 1 और 2 वाली लाइन। अब इसको x1 y1 x2 y2 मान लो। चौथा रूल होता है फॉर टू डिफरेंट IRs देयर दैट इज ऑर्थोगोनल IR गामा 1 एंड गामा 2 समेशन काई i काई j इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे i j के बराबर नहीं, गामा 1 और गामा 2 दो डिफरेंट है ना, यहाँ i j के बराबर नहीं है। तो देखो मैं कैसे कह रही हूँ, तो यहाँ पर देखो जैसे ये C3V के लिए टेबल है, इसमें क्या है, हम इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, समीशन है काई i काई j इज इक्वल टू 0, यानी कि हम दोनों IR गामा 1 गामा 2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे आपस में। 1 into 1 प्लस 1 into x1 प्लस 1 into y1 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का ये मतलब है। 1 into 1 प्लस 1 into 2 ब्रैकेट में। अच्छा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना ये भी लिखना मत भूलना, यहाँ पे तो 1 ही है, तो हमने 1 into 1 किया तो बाहर से 1 लगाओ या नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 into x1 करोगे तो ये कोफिशिएंट जरूर लिखना है। 2 1 into x1 प्लस 3 1 into y1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस, तो अब कैसे देखोगे इसको, तो हाँ अब ये देखो 1 into 1 प्लस 2 1 into x1, अब ये 0 कैसे आएगा, 3 में से 3 अगर माइनस कर दोगे तभी तो, अगर कैंसिल होंगी सारी वैल्यूज तभी यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए आप क्या वैल्यू पुट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरी तरह से देखो y की वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, y की वैल्यू माइनस में होगी तो ये 3 जो है ये माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू +1 होगी तो यहाँ पे 2 प्लस का हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा,
और ये -3 हो जाएगा और 0 हो जाएगी, यानी कि x1 की वैल्यू +1 और y1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप टेबल पर वो वैल्यूज पुट कर दोगे, ये 0 के बराबर आएगा ना, तो टेबल में ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे 1 और -1 x1 y1 की। अब x1 y1 की वैल्यू तो निकल गई, ऐसे ही x2 और y2 की वैल्यू भी निकालेंगे। रूल 5 क्या होता है, काई आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच या काई आई इज इक्वल टू एच। लेकिन यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे Γ3 के लिए हम x2 y2 की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो x2 y2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम Γ1, पहली इक्वेशन तो हम बनाएंगे कि Γ1 Γ1 इंटू Γ3 करेंगे, जिसकी वैल्यूज हमें पता है, Γ1 और Γ3 की वैल्यूज पता है। देखिए Γ1 इंटू Γ3 और Γ2 इंटू Γ3, देखो सॉरी, तो हमें किसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे हमें Γ1 और तो हमें यहाँ पे पता है ये वैल्यू जो हमें पता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए Γ1 वाली रो की जो ये IR है, इसकी Γ3 से करो 1 2 1 x2 और 1 y2 इस तरीके से, और ये कोफिशिएंट लगाना मत भूलना। इसको 0 को इक्वल करो, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी बनाएंगे, क्योंकि हमें Γ3 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशंस में Γ3 वाले टर्म्स होने चाहिए। तो Γ2 की वैल्यू भी हमें पता है, इसको Γ3 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 इंटू 2 1 x2 माइनस 1 y2, और 3 आगे से लगा देना, 2 आगे से लगा देना, क्योंकि ये इनकी क्लासेस के कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 इक्वेशन बना लेंगे और हम इसके बाद ये कट कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो 6y2 इज इक्वल टू 0, y2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में y2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y2 की वैल्यू रखोगे तो x2 की वैल्यू आपको मिलेगी -1 के इक्वल। तो जब x2 की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारी पूरी कैरेक्टर टेबल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। 1 1 1 ये टोटली सिमेट्रिक IR है, ये दूसरी IR है, ये तीसरी IR है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखो, अब हम असाइन करेंगे मुलिकन सिंबल। ठीक है, C3b के लिए मुलिकन सिंबल असाइन करेंगे। तो आप देखो, आप ये प्राइम और डबल प्राइम अभी छोड़ दो, इसको अब नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा H नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि जहाँ पे सिग्मा H नहीं होता है वहाँ प्राइम का यूज नहीं करते हैं, या प्राइम या डबल प्राइम का, हम सिग्मा H के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो आप अगर देख रहे हो तो फिर भी ठीक है, अगर आप लगाओ तो, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो मत लगा के आना। तो यहाँ पे हम इस IR के लिए देखें तो A1 IR है, जो टोटली सिमेट्रिक IR है उसके लिए हमेशा A1 साइन यूज करते हैं, क्योंकि C3 एक्सिस के अबाउट प्लस है, और 1 का यूज करेंगे क्योंकि सिग्मा के अबाउट है। अब हमने इसके लिए भी A का यूज किया, क्योंकि यहाँ C3 के अबाउट प्लस साइन है, इसके अबाउट माइनस का है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे C3 माइनस है, तो आप सोचोगे कि B लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 भी है। तो ये डबली डिजेनरेट है, यानी कि यहाँ पर डायमेंशन जो है 2 है। 2 डायमेंशनल के लिए हम E का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पे E मुलिकन सिंबल का यूज हुआ है, और E के आगे 1 2 कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए ये आपके IR हो जाएंगी A1 A2 और E। ठीक है, तो आई होप this video was helpful to you. So if you like this video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel. Thank you.